उन्होंने आकाश को मारा और उसके बेटे को मारा, उसके बेटे के हाथ में गोली लगी है। नई दिल्ली के शादरा इलाके से एक ऐसा मामला निकल के सामने आया है जिसे सुन आप सभी का इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। बता दें, जब दिवाली की रात पटाखे की शोर में यहाँ पर एक भतीजे ने अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। दिवाली की रात जब लोग दिए जला रहे थे, घर में पटाखे फोड़ रहे थे, घर सजा रहे थे, उसी बीच यहाँ पर एक दूर का भतीजा अपने चाचा के पास आता है उनके पैर छूने के बहाने अपने ही चाचा की गोली मारकर बुरी तरीके से हत्या कर दी जाती है। इस बीच इस मामले से जुड़े कई वीडियोस निकल के सामने आ रहे हैं। उनकी मां का क्या कुछ कहना है, आखिर इसके पीछे कारण क्या कुछ है, आकाश की मृत्यु के पीछे क्या कुछ कारण है जिनकी मृत्यु हुई, उनका नाम आकाश बताया जा रहा है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, हम आपको हर एक खबर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। बता दें आप सभी को कि दिवाली की रात शादरा इलाके में खबर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई थी कि यहाँ पर एक दूर का भतीजा अपने चाचा से मिलने आता है, अपने चाचा के पैर छूते हैं और वहीं पर पैर छूने के बाद अपने चाचा के ऊपर ताबड़तोड़ गोली से वार कर देता है, जिसके बाद चाचा का नाम आकाश बताया जा रहा है, उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। साथ ही में चाचा के 10 साल का बेटा भी इस चीज़ में घायल हो जाता है और वहीं पर उनका एक अपना भतीजा ऋषभ भी मौजूद होता है जो कि भागकर उन शूटरों का पीछा कर रहा होता है। पुलिस के माने तो इस शूटर को उनके दूर के नाबालिग भतीजे ने भेजा है। बताया जा रहा है यहाँ पर पुलिस के द्वारा, सूत्रों की माने तो भतीजे का कहना है जिसने ये गोली चलवाई है वो दूर का कोई भतीजा है। उसका कहना है कि मृतक आकाश ने उन्हें 70,000 रुपए देने का वादा किया था। पैसे के लेन देन को लेकर उन्होंने गोली चलवाई, उन्होंने उनसे काम करवाया पर पैसे नहीं दिए। इस वजह से उन्होंने शूटरों के द्वारा अपने ही दूर के चाचा पे गोली चलवा दी। आप जरा यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अपने चाचा के पैर छूने आया होता है। दिवाली की रात होती है, दिए जला रहे हैं लोग, घर के बाहर पटाखे जला रहे हैं। उसके बाद क्या कुछ होता है जरा यहाँ पे नजर डालिए। घर के अंदर घुसे, यहाँ पे पटाखे छुड़वाना था अपने बच्चों को। हाँ। और फिर वो इधर से आए, उसने पैर छुए, लक्ष्य नाम पे ने। हाँ। उन्होंने कहा चाचा राम राम, और फिर वो उस दूसरे से कहता है, फिर वो बोलते नहीं है उनसे। हाँ। तो वो अंदर अपने बच्चों को ले जाके अंदर जाने लग गया कि हमें इससे बोलना नहीं है, गेट बंद कर लेंगे। 1.5 महीने पहले भी फंसवा चुका वो बंटी और पुनीति। फिर उसके बाद क्या हुआ जब अंदर आए? सुनाई नहीं करता बेटा, हमारी कोई सुनाई नहीं करता। किस किस को मारा उन्होंने? उन्होंने आकाश को मारा और उसके बेटे को मारा, उसके बेटे के हाथ में गोली लगी है और दूसरे वाले को मारने के लिए भाग रहे थे तो वो छुपक गए। कितनी गोलियां चलाई इन लोगों ने? माता जी नाम बता दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम है। माता जी क्या हुआ था और कितने बजे की बात है ये? हम तो दिवाली से आए थे, बस अभी छूट ही रहे थे जी। वो चक्कर लगाया जा रहा था शाम से ही। 2-3 लड़कों को लेके कभी इधर का दरवाजा बजा रहा था, कभी इधर। कौन लोग थे वो जो बजा रहे थे दरवाजा और जो घूम रहे थे? मैं निजाम की बेटा, मैं तो लक्ष्य को जानती हूँ जी। और वो दूसरे लड़का कौन सा मैं नहीं जानती उसे जी। और उसके घर वालों को जानती हूँ। उसका जीजा रहता है यहाँ पे जी। वो भी कहता था मारो सालों को। किस बात को लेके मारो? वही बंटी पैसे दे रहा था ना, बंटी ने पुनीत ने मरवाया पैसे देके। हाँ। कितने लोग थे ये आज? 2 जने। फिलहाल जिस तरीके से आपने इस पूरे मामले की यहाँ पे बात देखी है, सुनी है और साथ ही में उनकी माँ की भी बात सुनी है। इस बीच में बता दें कि जो मामला है इसके पीछे का जो कारण है वो भी मैंने आपको बताया है। बात अब यही निकल के सामने आ रही है कि उनके दूर का कोई नाबालिग भतीजा है, उसने ही गोली चलवाई है और कारण भी यही बताया जा रहा है कि 70,000 रुपये या फिर कुछ अमाउंट को लेके, पैसे के लेन देन को लेकर यहाँ पे हत्या करवाई गई है। क्योंकि आकाश ने उनको पैसे देने का वादा किया था, कुछ काम करवाए थे, पर उन्होंने जब उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया या फिर पैसे नहीं दिए तब उन्होंने गोली चलवा दी।
पुलिस की माने तो मृतक आकाश के ऊपर पहले से ही केस दर्ज रहे हैं काफ़ी सारे। इस बीच में परिवार में इसी बीच दिवाली की रात जब सब लोग अपने घर में दिए जला रहे थे, पटाखे जला रहे थे, लाइट्स लगा रहे थे, तो इन पटाखों के बीच में गोली चलने की आवाज़ आती है। इस गोली चलने की आवाज़ से पूरी दिल्ली दहल उठती है। शादरा इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दें कि जो आकाश है वो पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर और फाइनेंशियल बताया जा रहा है। यहाँ पे जिस तरीके से जो मामला निकल के सामने आया, सरेआम गोली चला दी गई है और घटना ये जिस तरीके से बृहस्पतिवार की रात, दिवाली की रात हुई है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा चौंका दे रही है कि पैसे को लेकर, सिर्फ एक पैसे के लेन देन को लेकर के इंसानियत इस हद तक गिर सकता है। इसी के साथ हमें ये भी यहाँ पे दिख ही रहा है कि राजधानी में जो क्राइम का मामला है वो किस कदर बढ़ रहा है। परिवार की माने घटनास्थल पर जब उन्होंने गोली चलाई थी उनके चाचा के ऊपर, उन्हें फौरन वहाँ से अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ पर किसी तरीके से उनके 10 साल के बेटे की जान बचा ली गई थी। हालांकि बेटे के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज करा है यहाँ पर, लेकिन इसी के साथ वहाँ पर चाचा को मृत घोषित कर दिया गया था। जी हाँ, आकाश को मृत घोषित कर दिया गया था। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो पुलिस की माने फिलहाल उन्होंने उनके दूर के नाबालिग भतीजे जिन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था उनको तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो शूटर है वो वहाँ से फरार हो गया है। शूटर अभी फिलहाल पकड़ा नहीं गया है। फिलहाल ये बात अभी यहाँ पे निकल के सामने आई है, पूरा मामला यहाँ पे निकल के सामने आया। इस पूरे मामले में क्या कुछ आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रा हमें ज़रूर बताएं। और जिस तरीके से राजधानी में क्राइम का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, मैं बात करूँ यहाँ पर गोली इतनी आम बात हो गई है कि आए दिन यहाँ पे चलते फिरते लोग गोलियाँ चलाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आजकल लोगों के पास इतने गोली चलाने के लाइसेंस कहाँ से आ रहे हैं, या बिना लाइसेंस के अगर कोई अपने घर में बंदूक रख रहे हैं, फिर सारे सामान रख रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या कुछ है, क्या कुछ कारण नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं श्रेया।